हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लेसन 3rd 6th क्लास का फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर क्या होता है? जो पतले पतले धागे होते हैं, जो पतले धागों के तार बने होते हैं, वो अभी भी पतले तारों से ही वो बने होते हैं, उनको फाइबर बोला जाता है। फाइबर दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर्स होते हैं जो प्लांट से और एनिमल से हमें मिलते हैं, या प्लांट और एनिमल के सोर्सेज से हमें मिलते हैं, उन्हें नेचुरल फाइबर बोला जाता है। और आर्टिफिशियल फाइबर वो होते हैं जो हमें प्लांट और एनिमल के सोर्सेज से नहीं मिलते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं। नेचुरल फाइबर मतलब प्राकृतिक रेशा और आर्टिफिशियल फाइबर मतलब कृत्रिम रेशा। तो जो नेचुरल हैं वो प्लांट और एनिमल से मिलेंगे और आर्टिफिशियल हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलेंगे। जो नेचुरल फाइबर हैं उनके एग्जांपल हैं कॉटन है, जूट है, जैसे सिल्क है, वूल है, ये हमें नेचुरल तरीके से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल हैं उनके एग्जांपल हैं जैसे पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, ये मैन मेड होते हैं, ये बनाए जाते हैं, ये कभी भी नेचुरल तरीके से हमें नहीं मिलते। जैसे कॉटन और जो जूट है वो प्लांट से मिलते हैं हमें, और जो सिल्क और वो जो वूल है वो हमें एनिमल से मिलते हैं। जो वूल है वो हमें शीप या गोट के फ्लीस से, मतलब जो उनके हेयर्स हैं उनको उतारते हैं, उनसे बनाए जाते हैं वूल, तो वो उनसे मिलते हैं। जो वूल है वो रैबिट्स या याक या कैमल्स के हेयर्स से भी बनता है। लेकिन जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वोम के कोकून से मिलता है, सिल्क फाइबर वहाँ से बनता है। कुछ प्लांट फाइबर हैं जिसमें कॉटन है, जैसे जूट है, तो इनको पढ़ेंगे हम। कॉटन जो है वो फील्ड में उगाया जाता है। जो कॉटन प्लांट्स हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे उगाए जाते हैं, वहाँ पे बनता है वो जहाँ पे ब्लैक सॉइल हो, काली मिट्टी पाई जाती हो, और वार्म क्लाइमेट और जो गर्म जलवायु है जहाँ पे ये पाई जाएंगी वहाँ पे कॉटन की पैदावार होती है। जो कॉटन बॉल्स हैं उनका साइज़ जो हमारा लेमन होता है, नींबू होता है, उसके साइज़ के बराबर ही होता है, उसके उतना ही होता है। और मैच्योर होने के बाद जब वो कॉटन बॉल्स मैच्योर हो जाती हैं तो जो बॉल्स हैं वो ब्रस्ट हो जाती हैं, फूट जाती हैं, और जो सीड है जो उनको ढके हुए था वो फूट जाता है और वहाँ से हमें कॉटन दिखाई देता है। जो कॉटन है वो ज़्यादा से ज़्यादातर हाथों से निकाला जाता है, पिक्ड किया जाता है हैंड के द्वारा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं गिनिंग क्या होता है। जो फाइबर है वो उनको सेपरेट किया जाता है सीड्स में कोम करके, उसको गिनिंग बोला जाता है। वो जो प्रोसेस होती है सीड्स से कोम करके जो फाइबर हमें मिलता है उसको अलग करेंगे, उस प्रक्रिया को गिनिंग बोला जाता है। जो गिनिंग है वो पहले ज़्यादातर हाथों से की जाती थी, लेकिन आजकल मशीनों के द्वारा भी गिनिंग की जाती है। अब हम दूसरा प्लांट सोर्सेज में जूट के बारे में पढ़ेंगे। जो जूट है वो हमें स्टेम, जूट प्लांट का जो स्टेम है वहाँ से प्राप्त होता है, वहाँ से ऑब्टेन होता है, और वो कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन में। लेकिन जो है वो ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में पाया जाता है। वो हार्वेस्ट तब किया जाता है जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है, मतलब उस पर फूल लग जाते हैं, तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है। जो स्टेम्स हैं हार्वेस्टेड प्लांट के वो कुछ दिन के लिए उनको पानी के अंदर रखा जाता है। जो स्टेम रूट हैं और जो फाइबर हैं फिर उनको हाथों के द्वारा अलग किया जाता है। फाइबर्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम फाइबर को पहले यान के अंदर, धागों के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो फाइबर वैसे बनते हैं। उसके बाद है स्पिनिंग, जो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यान्स बनता है फाइबर से, जो रेशा है उनसे धागे बनते हैं। रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को स्पिनिंग बोला जाता है। जो एक सिंपल डिवाइस है स्पिनिंग के लिए, हैंड स्पिंडल, उसका इस्तेमाल किया जाता है जिसको टैकले भी बोला जाता है। दूसरी तरफ जो दूसरी ऑपरेटिव डिवाइसेज है स्पिनिंग के लिए यूज़ की जाती है वो चरखा भी है, जो पहले के टाइम पे यूज़ किया जाता था चरखा, तो उससे भी हम स्पिन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यान से फैब्रिक कैसे बनता है। दो मेन मेथड होते हैं इसके, एक वीविंग होता है और दूसरा नीटिंग होता है। पहला जो वीविंग है उसमें दो यान के जो सेट हैं वो इकट्ठे अरेंज किए जाते हैं एक फैब्रिक को बनाने के लिए, उसको वीविंग बोला जाता है। ये जो प्रक्रिया है उसको वीविंग बोला जाता है। और जो नीटिंग है उसमें सिंगल यान जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है फैब्रिक को बनाने के लिए, उस प्रक्रिया को नीटिंग बोला जाता है। जो वीविंग है वो लूम्स में होती है, लेकिन जो नीटिंग है वो हैंड और मशीन के द्वारा भी की जा सकती है।
उसके बाद है कि वूल की जो प्रोसेसिंग है वो कैसे होती है, वूल बनता कैसे है। सबसे पहले शीरिंग, फिर ग्रेडिंग, फिर कार्डिंग और फिर स्पिनिंग। 4 मेथड्स होते हैं, 4 प्रक्रिया होती हैं इसकी भी। जो शीरिंग है उसमें पहले वूल को, ऐसी प्रक्रिया जिसमें वूल को रिमूव किया जाता है। जो शीरिंग है उसमें ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो शीप की स्किन से उसके फ्लीस निकाले जाते हैं, मतलब उसके हेयर को अलग किया जाता है। ग्रेडिंग में वो जो डैमेज्ड वूल है वहाँ से फ्लीस को सेपरेट किया जाता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उनको अलग अलग किया जाएगा, उसको ग्रेडिंग बोलते हैं। जो कार्डिंग है उसमें ऐसी प्रक्रिया जो वूल, मतलब उसको जो वूल है उसको वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद फिर वो रोलर के अंदर से पास होता है, जिसमें जो टीथ होते हैं उसके रोलर के, उसके अंदर से वो पास किया जाता है, उसको कार्डिंग बोला जाता है। फिर उसके बाद है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो फाइबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसको एक लॉन्ग रोप में ड्रोन किया जाता है। उसके बाद फिर यान के अंदर ट्विस्ट किया जाता है, मतलब उससे धागे बनाए जाते हैं। तो ये वूल की प्रक्रिया थी। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ like, share and subscribe. Thank you so much.